हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस सेट में हम लोग देखेंगे बिजली विभाग मॉडल प्रैक्टिस सेट 13 फुल 100 क्वेश्चन देखिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। पीडीएफ पहले ही आप पढ़ के रखिएगा ताकि ठीक करने में आपको अच्छा लगे। कलकत्ता में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? कलकत्ता में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? देखिए, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी को ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली थे। लॉर्ड वेलेजली ने इस कॉलेज की स्थापना करवाए थे। लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। भारत में जनगणना द्वारा अनुपालित प्रणालियों के अनुसार लिंग अनुपात को जनसंख्या के प्रति 1000 कितना 1000 प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत राज्य में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। हरियाणा में भारत में लिंगानुपात की दर सबसे कम है, मात्र 1000 पुरुष पे 877 है। वही पुडुचेरी और केरल ही ऐसे दो राज्य हैं जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। यह 6ठी शताब्दी का एक प्रसिद्ध विष्णु हिंदू मंदिर है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं। आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन के बाद गठित एक 6 सदस्यीय समिति की गठन किया गया था। निम्नलिखित में किसे कोशिका के आत्मघात की थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन कभी लोकसभा के सभापति नहीं रहे हैं? तो प्रतिभा सिंह पाटिल कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे हैं। जबकि बलराम जाखड़ 1980 से 1989 तक 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। उसके बाद सोमनाथ चटर्जी 2004 से 2009 ईस्वी तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। उसके बाद पीएन संगमा 1996 से 1998 तक रहे। और प्रतिभा सिंह पाटिल जो थे 2007 से 2012 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और अपना कार्य को संभाल रखे। लैक्टोमीटर की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में किस पे आधारित है? लैक्टोमीटर की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में किस पे आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप की जाती है। निम्नलिखित में कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? निम्नलिखित में कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? 8 का बताइएगा। तो पुलिकट झील। कौन सा झील? पुलिकट झील है। यह चिल्का झील जो है
हमारे खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हमारे पुलिकट झील दूसरा नंबर पे खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। देश की आबादी में लिहाज से सड़कों के घनत्व मामले में बिहार की रैंकिंग क्या है? देश में आबादी के लिहाज में सड़कों के मामले में बिहार की रैंकिंग क्या है? तो बिहार की रैंकिंग जो है वह चौथा है। पहले स्थान पे कौन आते हैं? तो पहले स्थान पे केरल है और दूसरे स्थान पे ओडिशा आते हैं। बिहार के चौथा स्थान है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.5%। यहाँ से रीजनिंग देखिएगा, खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा। रीजनिंग, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो 11 के राइट आंसर 582 आएगा। अब इसका लॉजिक आपको डिस्कशन में PDF डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो अविवाहित पुरुष वकील, देखिए अविवाहित है पुरुष वकील, तभी कुछ अविवाहित पुरुष हो सकते हैं, कुछ अविवाहित व्यक्ति वकील हो सकते हैं, या कुछ पुरुष वकील हो सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार की आकृति बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए में होगा। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच संबंध है। 11, 85, 167। तो 11 गुने 7 और प्लस 8 जोड़ा गया तो 85, और 85 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 170, और 170 में से 3 घटाएंगे तो 167। लॉजिक समझ में आया गया होगा। संख्याओं को 7 से गुना करके 8 जोड़ा गया है और पुनः उसे दुगुना करके 3 घटाया गया होगा। तो अगर आप इसी प्रकार चेक करते हैं तो 13 सते 91 और 8 99, 99 दूनी कितना हो जाएगा? 99 दूनी 198, 198 में से 3 घटाइएगा 195। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? डी। दिए गए 4 शब्दों में 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है, एक असंगत है। उस असंगत विकल्प का चयन करें। फरार होना, पहुंचना, पकड़ से निकल जाना। तो देखिए, फरार होना, पकड़ से निकल जाना, सभी का तात्पर्य है। फरार होने का तात्पर्य बिना अनुमति से भाग जाना। पहुंचना का अर्थ भी गत्यंतर स्थान पर आगमन है, मतलब पहुंचना भिन्न हो जाएगा। बाकी का मतलब निकल जाना होगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा संबंध पहले से संबंधित है। गरुड़ ऊंचा नीर, गरुड़ ऊंचा नीर, तो गिलहरी क्या होगा? देखिए, गरुड़ जो है वो हमारे निवास स्थान ऊंचा नीर कहा जाता है। गरुड़ के निवास स्थल ऊंचा नीर कहा जाता है। उसी पर गिलहरी के रहने के स्थान को गिलहरी का घोंसला कहा जाता है। गिलहरी का घोंसला कहा जाता है। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को एक दूसरे को बदल देना चाहिए। इस क्वेश्चन तो हर एक सेट में मिल रहा है सर, इसे तो हम आपको चिन्ह बदलने का क्रिया जान लीजिए। मतलब देखिए, ऑप्शन के मुताबिक हम आपको बता देते हैं। इसका मतलब होता है कि प्लस और माइनस। इसका मतलब हुआ कि प्लस की जगह माइनस कर दीजिए और माइनस की जगह प्लस करके देखिए। अगर हल करने पर 100 आता है तो आंसर सही है।
तो राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से वही संबंध रखता है। 12 के 729 लिखा है तो 9 को कितना लिखेगा? देखिएगा, 12 में से 3 घटाया 9, और 9 के क्यूब कितना होता है? 729। तो 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 216। यदि इंटरनल को इतना लिखा जाता है तो ग्रेजुअल को किस रूप में किया जाता है, तो एडवांस को किस रूप में किया है? देखिए, ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ई को 15, टी को 26 इस प्रकार कोडिंग किया गया है। और तो इसमें से एक का मान को खोज लीजिए, और इसमें ए डी भी की सभी मान को इसमें रखिएगा, तो 18 के राइट आंसर जो आएगा वो आएगा डी सर। यदि दर्पण प्रोबेबिलिटी को दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है तो प्रोबेबिलिटी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? कौन कौन अक्षर बदलता है? तो वाई टी आई ए नहीं बदलता है। तो देखिए क्या होगा, तो 19 की क्या होगा? 4। कौन सी आकृति विकल्प आकृति को प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पे पूरा करेगा? ध्यान से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब यहां से हिंदी शुरू हो रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तक है, शुद्ध है। बाकी जो लिखा हुआ तो सही है लेकिन अशुद्ध है, उल्टी पुल्टी है। ध्वंस शब्द का विलोम क्या होता है? ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो निर्माण होता है। ध्वंस शब्द का विलोम निर्माण होता है। और विध्वंस के क्या होगा? सृजन या निर्माण विध्वंस की भी होता है। और अस्तित्व के निर्दय और प्रकृति के कृत्रिम होता है। सर्वदा एक वचन रहने वाला कौन सा है? सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है जो हमेशा एक वचन रहता है? तो विकल्प में वर्णित शब्द जनता सदैव एक वचन है। जनता हमेशा एक वचन ही, जनताओं नहीं बना सकते हैं। जैसे बधु से बधुए बनाइएगा, पिता से पिताओं बनाइएगा, उससे उन बना सकते हैं, लेकिन जनता से जनताओं नहीं होगा। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। यमुना का समानार्थी शब्द क्या क्या होता है? तो कृष्णा, सूर्य सुता, और क्या हो जाएगा? कालिंदी। और क्या होगा? कालिंदी। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयवों को शब्दों को मिलकर भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव आदि से भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं। हिंदी 10 गो रहेगा, इस सेट में 5 को दे रहा है, हिंदी 10 गो रहेंगे। 26 के इरिफिटिफी का पूछ रहा है तो इसका विपरीत शब्द क्या होगा? तो 26 इरिफिटिटी एक वर्ब है, और इसका पूछ रहा है तो विपरीत क्या होगा? तो कैरेक्ट। इसका राइट आंसर कैरेक्ट हो जाएगा, कैरेक्ट। 27 का क्या होगा? तो 27 को वैनक्यूअस जो लिखा हुआ है ये भी एक वर्ब है, वर्ब है। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का सुरेंद्र सर। 28 के क्या हो जाएगा? तो 28 का राइट आंसर डी होगा। ये पैसे से क्वेश्चन रिलेटेड है। 29 देखिएगा, 29 का राइट आंसर हेल होगा। और 30 के क्या होगा? तो गिव अप होगा 4।
अब यहाँ से कंप्यूटर आते हैं। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। एमएस वर्ड में लैंडस्केप एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है? नहीं। एमएस वर्ड में एक पेज या तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन लंबा होता है या लैंडस्केप के रूप में वह सभी पृष्ठों में अभिन्यास लागू करता है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर दूसरा कथन कहता है एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है। तो पोर्ट्रेट मोड डिफॉल्ट विकल्प है, लेकिन लैंडस्केप मोड में स्विच करने के लिए आउट मेनू पर जाने के लिए लैंडस्केप दबाना पड़ता है, जो कि गलत है। दोनों असत्य होगा सिर्फ। एमएस वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो एक टेबल में केवल एक रे हो सकती है, ये गलत है। एमएस वर्ड में 5 दृश्य होते हैं। प्रिंट लेट सॉरी एमएस दस्तावेज में पंक्तियों और स्तंभों की न्यूनतम संख्या 1 और पंक्तियों की स्तंभ की संख्या भी 1 होता है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा? देखिए, एमएस वर्ड के 5 दृश्य होते हैं। एमएस वर्ड के 5 दृश्य होते हैं। प्रिंट लेआउट, रीड मोड, वेब लेआउट और आउटलाइन और ड्राफ्ट। तो प्रिंट लेआउट जो है पृष्ठ के चौड़ाई, टेक्स्ट स्थिति और प्रारूप के प्रदर्शित करता है और दस्तावेज के ब्राउजर में दिखाई देता है। तो ब्राउजर में दिखने के लिए प्रिंट आउट का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होमो मेनू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? 34। तो चेंज केस दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? चेंज केस दिखाई देता है। एमएस एक्सेल वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके B3 G9 सेल की एक रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? 35। तो 35 का राइट आंसर B3 प्रदर्शित होगा। देखिए 34 के IMAP का पूर्ण रूप क्या होगा? यह ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। क्रोम ब्राउज़र में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाना चाहिए? तो कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। क्रोम में टैब को दाएं से बाएं दाने के लिए अनुमति दी जाती है। तो राइट आंसर 37 के कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या URL का एक भाग नहीं है? 38। तो आईपी एड्रेस URL का भाग नहीं है। आईपी एड्रेस URL का भाग नहीं है। एमएस एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल में कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करें और केंद्र में लाने के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल में कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करें और केंद्र में लाने के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है? 39 बताइएगा। तो मर्ज ए सेंटर का प्रयोग किया जाता है। मर्ज ए सेंटर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? फॉलोअर और सीलिंग लिखा हुआ है।
तो इसमें जोड़िएगा 3 + 4 तो क्या हो जाएगा 7। राइट आंसर क्या होगा? टेक्निकल क्वेश्चन यहां से है, OMR का पूर्ण रूप क्या होगा? OMR का पूर्ण रूप क्या होगा? तो OMR का पूर्ण रूप तो होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42, संचार के दौरान टेलीफोन लाइनों में चलती है। कहता है संचार में जब टेलीफोन लाइन चलती है तो उसमें कौन सी तरंगे चलती है? विद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे, दाब तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो टेलीफोन के लाइनों में चुंबकीय तरंगे चलती है। कौन सा तरंग चलती है? तो चुंबकीय तरंग चलती है 7। विद्युत चुंबकीय तरंगों की संख्या 7 है। देखिएगा स्विच मोड पावर सप्लाई परिवर्तित करती है। स्विच मोड पावर सप्लाई परिवर्तित करती है किसको? स्विच मोड पावर सप्लाई परिवर्तित करती है किसको? उच्च वोल्टेज डीसी को निम्न वोल्टेज डीसी में, उच्च वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज डीसी में, निम्न वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में, निम्न वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी में। तो 43 का राइट आंसर होगा स्विच मोड पावर सप्लाई है जो उच्च वोल्टेज एसी को, उच्च वोल्टेज एसी को उस वोल्टेज जो हमारे एसी को निम्न वोल्टेज डीसी में परिवर्तित करता है। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न वोल्टेज एसी को निम्न, उच्च वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज डीसी में बदलता है। तो 43 की क्या होगा राइट आंसर? डी हो जाना चाहिए, लेकिन हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसे हम डिस्कशन करके देखते हैं। 250 वोल्ट से कम की वोल्टता कहलाती है। 250 वोल्ट से कम वोल्टता से क्या जाता है? एलटी के नाम से जाना जाता है, एचटी के नाम से जाना जाता है, एमटी के नाम से जाना जाता है, ईएचटी के नाम से जाना जाता है। तो 250 वोल्ट से कम की वोल्टता को हम लोग एलटी के नाम से जानते हैं। जो गांव में ट्रांसफार्मर से लाइन की तार जो लिया जाता है उसे एलटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? एलटी। एलटी जो होता है 50 वोल्टेज से 250 वोल्ट तक होता है, और इससे ऊपर जो होता है मध्यम वोल्टेज 250 से 250 तक होता है, और उच्च जो होता है 1 से 33 केवी तक उच्च होता है, वोल्टता होता है, और 33 केवी से ऊपर को अति उच्च वोल्टता कहा जाता है। भूमिगत लाइन का उपयोग सामान्यतः कितनी वोल्ट तक किया जा सकता है? भूमिगत लाइन का उपयोग सामान्यतः कितनी वोल्ट तक की जा सकती है? 45, 400 वोल्ट, 11 किलो वोल्ट, 33 केवी, 66 केवी। तो भूमिगत लाइन का उपयोग सामान्यतः कितनी वोल्ट तक किया जाता है? तो 66 केवी तक किया जाता है। भूमिगत लाइन का उपयोग 66 केवी तक किया जाता है। केबल के आसद किए जाते हैं 46। चालक की प्रबलता देने के लिए, विद्युत रोधन उपलब्ध कराने के लिए, केबल में आर्द्रता के प्रवेश को रोकने के लिए, धारिता को कम करने के लिए। तो केबल में आर्द्रता के प्रवेश को रोकने के लिए आच्छादित किया जाता है। मतलब केबल के आवरण को प्रयोग केबल के नमी के प्रवेश में रोकने के लिए किया जाता है। आच्छादित मतलब उस पर आवरण लगाया जाता है, उसमें नमी प्रवेश ना कर सके। स्थिर वैद्युत प्रतिबल का वितरण समान में होता है। स्थिर वैद्युत प्रतिबल का वितरण
समान में होता है। तो पिन टाइप इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर। 220 किलो वोल्ट की विद्युत परिसर लाइन में प्रयुक्त त्वरित चालक क्या होता है? 220 किलो वोल्ट की विद्युत परिसर में 220 किलो वोल्ट विद्युत परीक्षण लाइन में त्वरित चालक क्या होता है? तो त्वरित चालक ऑक्साइड फिल्म त्वरित चालक होता है। ऑक्साइड फिल्म त्वरित चालक होता है। बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है? बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु का नाम बताएं। कठोर खींचा गया तांबा, एल्यूमिनियम, अशुद्ध तांबा, लोहा। तो बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु अल्युमिनियम होती है। इसका आकार फ्लैट स्ट्रिप सॉलिड बार और रॉड बस आकार के कारण होता है, परंतु बस बार मुख्यतः एल्युमिनियम धातु के बनाए जाते हैं। बस बार किसके बनाए जाते हैं? एल्युमिनियम धातु के बनाए जाते हैं। कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है? डीजल पावर स्टेशन, ताप कोयला संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र, हाइड्रो पावर संयंत्र। इनमें से चारों कौन सा संयंत्र है जो पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो देखिए, डीजल पावर स्टेशन को जलाने पर ईंधन की आवश्यकता होती है। ईंधन जलता है तो हमें प्रदूषण देता है, इसलिए डीजल पावर स्टेशन ईंधन देता है। ताप कोयला में कोयला को जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। नाभिकीय संयंत्र में भी रेडियो विखंडन करने पर वहां से गैस निकलते हैं जो हानिकारक होते हैं। लेकिन हाइड्रो पावर संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। डीजल कोयला नाभिकीय संयंत्र में पर्यावरण प्रदूषण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पे चलेगी? निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पे चलेगी? छादित पोल मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, विभक्त फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्टर मोटर। तो सिंगल फेज मोटर उच्च पावर पर चलते हैं कैपेसिटर रन मोटर। कौन चलती है? कैपेसिटर रन मोटर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यांकी मोटर, अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यांकी मोटर क्या है? तो यह एक प्रकार के हिस्टेरिस मोटर होता है। यह एक विशेष प्रकार के तुल्यांकी मोटर है। इसे मोटरों में क्रोम स्टील लगा होता है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त कौन सा होता है? घर में जो फ्रिज रखा होता है उसमें कौन सा मोटर का प्रयोग किया जाता है? डीसी शंट मीटर, डीसी श्रेणी मोटर होगा, यूनिवर्सल मोटर, सिंगल फेज प्रेरण मोटर। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में जो फ्रिज होता है वो फ्रिज में सिंगल फेज प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। तुल्यकालिक मोटर जब स्टार्ट हो जाती है, तुल्यकालिक मोटर जब स्टार्ट हो जाती है तब फील्ड वाइंडिंग प्रारंभ में क्या होता है? लघुपतित हो जाता है। तुल्यकालिक मोटर जब स्टार्ट होती है तब फील्ड वाइंडिंग प्रारंभ में लघुपतित मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तुल्यकालिक मोटर का भी वक्र निम्न में किसके साथ संबंध बनाता है? तो भी वक्र सिंक्रोनस मोटर में फील्ड द्वारा आर्मेचर के बीच बनाता है। किसके बीच बनाता है? तो
आर्मेचर या अग्रामी पावर भी कह सकते हैं। अग्रामी पावर फैक्टर के बीच संबंध बताता है। यदि डायरेक्ट कनेक्टेड डेल्टा की मोटर की शुरुआत बल आघूर्ण 100% हो तो स्टार कनेक्टेड 3 फेज पेयर मोटर के शुरुआती बल आघूर्ण का प्रतिशत क्या होगा? 56। तो इसका होगा डेल्टा की मोटर शुरुआती 100% हो तो 3 फेज वाला स्टार्टिंग फार्मूला होता है कनेक्टेड मोटर का टॉर्क निकालने के लिए स्टार्टिंग टॉर्क बटा मोटर की फेज की संख्या। तो 100% बटा 3 है, भागा दीजिएगा 33.3 आएगा। इंडक्शन मोटर के समान सिद्धांत पर कार्य करता है। इंडक्शन मोटर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है बताइएगा? तो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे कार्य करता है। इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर के समान होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे कार्य करता है। तीन फेज प्रणाली के एक फेज लैंप लोड को फीड कर रहा है। 3 फेज की मोटर उस सप्लाई पर चलाने से क्या होगा? तो पावर फैक्टर में सुधार होगा। 59 देखिएगा, किसी इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति कितनी होती है? तो स्लिप गुने सप्लाई आवृत्ति के बराबर होता है। किसी इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति स्लिप गुने सप्लाई आवृत्ति के बराबर होता है। 60 देखिएगा, जॉगिंग ऑपरेशन को स्टार्टिंग भी कहते हैं, स्टार्टिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। जॉगिंग ऑपरेशन को स्टार्टिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। किसी उपकरण में डैंपिंग का प्रयोजन संकेतों को तेजी से स्थिर स्थिति में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी मापन क्षेत्र का संकेतक अपनी स्थिति के आसपास डैंप करता है, इसी को रोकने के लिए डैंपिंग की आवश्यकता होता है। डैंपिंग की आवश्यकता होती है। यह 3 प्रकार का होता है डैंपिंग: भंवर धारा डैंपिंग, वायु डैंपिंग, तरल डैंपिंग। 62 देखिएगा, किसी स्थानीय परिसर में किस प्रकार का ऊर्जा मीटर लगाया जाता है? घरेलू परिसर में किस प्रकार का ऊर्जा मीटर लगाया जाता है? यह पहले भी क्वेश्चन मिल चुका है। तो इंटीग्रेटिंग टाइप ऊर्जा मीटर लगाया जाता है। यह यंत्र जो किसी निश्चित अवधि तक की गई संपूर्ण वैद्युत राशि के मान मापता है। ट्रांसड्यूसर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके द्वारा अनुभावित बल द्वारा परिमार्जित की जाती है? तो 64 के हो जाएगा, यूनिट उत्तरी ध्रुव के द्वारा। एक पाँच फिर से पढ़ देते हैं। एक पाँचतया
तुलकालित है एक 65। तो एक पाँचटाया तुलकालित एक शक्ति मापी उपकरण होता है, शक्ति मापी उपकरण होता है, शक्ति मापी उपकरण होता है। माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन दाब प्रकार का ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर है, दाब प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। 220 वोल्ट एसी 10:1 टन अनुपात ट्रांसफार्मर को गलती से 220 डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है तो परिणाम क्या होगा? परिणाम यही होगा कि प्राथमिक वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगा, प्राथमिक वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगा। 68 देखिएगा, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग के प्रति चक्कर वोल्टेज समान मूल्य का होता है, वोल्टेज समान मूल्य का होता है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक वाइंडिंग में प्रति चक्कर वोल्टेज होता है जो समान मूल्य का होता है। 68 की क्या होगा? 4 होगा। रेलवे ट्रैक बाइंडिंग प्रदान करता है, रेलवे ट्रैक बाइंडिंग प्रदान करता है अर्थ और भू दोष के विरुद्ध संरक्षण। गतिमान धारा के लिए निम्न प्रतिरोध पथ, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, दोनों करता है। लघु वितरण ट्रांसफार्मर में, लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है? 70। तो लघु वितरण ट्रांसफार्मर में अधिक धारा सुरक्षा नहीं लगाया जाता है, बुकोल्ज रिले नहीं लगाया जाता है, प्रेशर रिलीज वाल्व नहीं लगाया, ये तीनों नहीं लगाया जाता है। संरक्षक द्वारा ट्रांसफार्मर के बोझ को वोल्ट एम्पियर में निर्दिष्ट किया जाता है। संरक्षक धारा ट्रांसफार्मर के बोझ को वोल्ट एम्पियर में निर्दिष्ट किया जाता है। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर की धारा वहन क्षमता होती है कितना? तो 72 का हो जाएगा, 10 एम्पियर से 50 एम्पियर तक, 10 एम्पियर से 50 एम्पियर तक हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणांक कितना होता है? तो ट्रांसफार्मर में चुंबकीय घटक का शक्ति गुणांक 0 होता है। शक्ति गुणांक क्या होता है? 0 होता है। वास्तविक परिणाम मित्र में घर्षण हानियां कितना प्रतिशत होती है? मतलब ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियां कितना प्रतिशत होती है? तो 0% होती है। दी गई आकृति को पहचानिए। दी गई आकृति स्वचालित ट्रांसफार्मर है, दी गई आकृति स्वचालित ट्रांसफार्मर है। एक कुंडली लगा हुआ है सर, ऐसे क्या है? कुंडली लगा हुआ है। निम्नलिखित में क्या सॉफ्ट को उसकी जगह पर रखता है? निम्नलिखित में क्या सॉफ्ट को उसकी जगह पर रखता है? तो उसको जगह पे एंड प्लेट सॉफ्ट को डीसी मोटर के उसकी जगह पर रखता है। 77 5 HP 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर आर्मेचर प्रतिरोध इतना है, तो स्टार्टर के बिना धारा क्या होगा? तो धारा का मान निकालना है। तो देखिएगा आसान क्वेश्चन है, इतना लंबा है। V बराबर IR का प्रयोग करें तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R। तो यहाँ से 230 बटा प्रतिरोध कितना है? 0.2, हल कीजिएगा, ऊपर 10 जाएगा तो 1150 आएगा। कितना आएगा? 1150 आएगा। धारा पूछ रहा है। किसी वैद्युतिक मोटर के नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होती है। किसी वैद्युतिक मोटर के नेम प्लेट पर अंकित शक्ति कितनी होती है?
तो सॉफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है। किसी वैद्युतिक मोटर के नेम प्लेट पर सॉफ्ट पर उपलब्ध शक्ति अंकित होती है। जो विद्युत मोटर के नेम प्लेट को शक्ति भी कहते हैं। लैप बाइंडिंग में ब्रुशों की संख्या सैदब होती है। लैप बाइंडिंग में ब्रुशों की संख्या सैदब होती है। तो लैप बाइंडिंग में ब्रुशों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। ध्रुवों के पोल की संख्या के हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। ए बराबर पी होती है। लैप बाइंडिंग को एक कहते हैं और पोल की संख्या को पी कहा जाता है। देखिए आईएस अनुपात 3034-1996 के अनुसार पावर वायरिंग अर्थिंग का प्रतिरोध होना चाहिए 1 ओम। कितना होना चाहिए? 1 ओम। ये सर एक संस्था है जो इंटरनेशनल संस्था माना जाता है। लाल रंग की तार को निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाता है। तो 3 फेज सप्लाई में आर वाई भी फेज होगी। क्या होगी? आर वाई बी होगा। आर रेड, वाई येलो मतलब पीला, बी ब्लू। और अर्थ में हमारे फेज के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? फेज के लिए प्रयोग किया जाता है लाल रंग। किलोवाट लगभग कितने वाट के बराबर होते हैं? 1 किलोवाट लगभग 2400 वाट के बराबर होते हैं। 1024 वाट के बराबर होते हैं। और 4 वाट बराबर 1 निबल ए होता है, याद रखिएगा। बोलिजियन बीजीय गणित में बार ए प्लस बार बी बराबर क्या होगा? तो ये दोनों बराबर ही होता है। ऑप्शन नंबर नहीं सर, ऑप्शन नंबर 83 का जो होगा वो 83 का 2 होगा, डॉट होता है। आईसी का अर्थ क्या होता है? आईसी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। निम्न में निष्क्रिय साधन कौन सा है? 50 से। निम्न में निष्क्रिय साधन क्या है? तो एयर कोर इंडक्टर, एयर कोर इंडक्टर, एयर कोर इंडक्टर एक निष्क्रिय साधन है। क्लास सी प्रवर्धक में कलेक्टर करंट आधी से कम इनपुट साइकिल के लिए प्रवाहित होता है। क्लास सी प्रवर्धक आउटपुट सिग्नल में इनपुट चक्र के आधे से भी कम चक्र के लिए प्रवाहित होता है। 87 देखिएगा। सेतु दिष्टधारी को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि सेतु दिष्टधारी को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसे क्रम चरम उत्कर्ष वोल्टेज की आवश्यकता होती है। सेतु दिष्टकारी को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इनको कम चरण उत्क्रम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। बहुत मिस प्रिंट देते हैं सेट में। जब एक लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ा जाता है तो यह किस प्रकार का युग्मन कहते हैं? तो जब संयोजन युग्मन से लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ा जाता है तो संयोजन युग्मन कहा जाता है। कहा जाता है संयोजन युग्मन कहा जाता है। साइन तरंग के लिए RMS का मान 100 एम्पियर है। इसका शीर्ष मान क्या होगा? तो इसका शीर्ष मान होगा 141 एम्पियर, 141 एम्पियर। तो शीर्ष मान निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला बताते हैं। IRMS बराबर होता है IMS बटा √2। IMS जो हुआ वो शीर्ष मान होता है। क्या होता है?
तो यहाँ पे 100 गुने √2 कीजिएगा, √2 का मान कितना होता है 1.414, तो 141 एम्पियर आएगा। तीन फेज चतुष्टार प्रणाली में जब तीन फेज भार संतुलित होता है, जब तीन फेज भार संतुलित होता है तो न्यूट्रल में धारा होती है, तो न्यूट्रल में धारा 0 होगा सर। संतुलन की स्थिति में न्यूट्रल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, धारा का फेजर योग 0 होता है। एक प्रत्यावर्ती तरंग के लिए एक पूर्ण चक्रण की विद्युत डिग्री कितना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्रण में विद्युत डिग्री कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। यदि विद्युत प्रवाह वोल्टेज 90 डिग्री से फेज बाहर है तो पावर क्या होगा? यदि धारा की वोल्टता 90 डिग्री से फेज से बराबर बाहर है तो शक्ति का मान क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी है। Q आवेश को प्रथम बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य W का मान क्या होगा? तो W बराबर हो जाएगा QV हो जाएगा। क्या हो जाएगा? QV हो जाएगा, क्योंकि W बराबर कार्य बराबर पढ़े हैं आवेश गुने विभवांतर होता है, कार्य बराबर आवेश गुने विभवांतर होता है, तो आवेश बराबर भी होता है धारिता गुने विभवांतर। निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है? तो PA बराबर √P² प्लस PR² होता है। PT क्या है? तो PT वास्तविक शक्ति होता है। PR क्या होगा? प्रतिघातीय शक्ति होता है। PA क्या होता है? आभासी शक्ति होता है। AC संचरण की तुलना में DC संचरण में कोरोना प्रभाव होता है। AC संचरण की तुलना में DC संचरण की कोरोना प्रभाव कम होता है। कोरोना प्रभाव क्या होता है? कम होता है। श्रृंखला RLC परिपथ के अनुनादी प्रवृत्ति क्या होता है? तो अनुनादी प्रवृत्ति होता है FR बराबर 1/2π√LC होता है। वे राशियां जो समय के साथ ज्वाक्रिय बदलती रहती है क्या कहलाती है? संतान में तो फेजर राशि कहलाता है। वे राशियां जो समय के साथ ज्वाक्रिय बदलती रहती है फेजर राशि कहलाती है। धारा कुंडली में ऊर्जा निम्नलिखित रूप से संग्रहित होता है। धारा कुंडली में ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित होता है। धारा कुंडली में ऊर्जा निम्नलिखित रूप से संग्रहित होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित होता है। पावर की रुपया प्रति यूनिट में पावर संप्रेषण की लागत किसके समानुपाती होती है? तो 1/V के समानुपाती होता है। पावर की रुपया प्रति यूनिट में पावर संप्रेषण की लागत किसके समानुपाती होता है? तो 1/V के समानुपाती होता है, क्योंकि V बढ़ेगा तब तो आकार घटेगा और सभी उपकरण का लागत घटेगी। किसी परिपथ का सबसे कमजोर हिस्सा कौन सा होता है? किसी परिपथ का सबसे कमजोर हिस्सा उपकरण कौन सा माना जाता है? तो फ्यूज सबसे कमजोर हिस्सा होता है। क्या होता है? फ्यूज सबसे कमजोर होता है। किसी परिपथ में सबसे कमजोर हिस्सा फ्यूज होता है। फ्यूज का गलनांक भी सबसे कम होता है। तो ये रहा आपको 100 क्वेश्चन। सर 100 में कितना क्वेश्चन सही होता है बताइएगा कमेंट करके।